हरे कृष्णा हरे राम राम बोलिए रामचंद्र भगवान की एक बार जय घोष लगा दो। बोलिए रामचंद्र भगवान की। प्रदीप छाबड़ा जी आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, हमारे समक्ष पहुंच चुके हैं। मैं अपने सभी कमेटी कार्यकर्ताओं का मेंबर को कहूंगा कि उनका तालियों के साथ स्वागत करें। प्रदीप छाबड़ा जी हमारे बीच में हैं, हमें आशीर्वाद देने के लिए मंच पर पहुंच चुके हैं और भगवान से यही चाहते हैं कि हमें हमेशा इनका साथ मिलता रहे, हम पर इनकी कृपा बनी रहे, ताकि भविष्य में भी हम चंडीगढ़ रामलीला कमेटी इसी तरह से भगवान श्री राम जी के किरदारों का रामलीला का मंचन करता रहे और इनका आशीर्वाद हम पर बरकरार रहे। स्टेज पूजन का कार्यक्रम सबसे पहले आरंभ करेंगे अमित जी छाबड़ा जी के कर कमलों से। जटाधराए शिव जटाधराए हर हर बोले नमः
शिवाय। हर हर भोले नमः नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः जटाधराय शिव जटाधराय। पहला दृश्य हमारी संस्कृति को दर्शाता हुआ गणेश वंदना। गोविंद मन्ना जी गणेश वंदना। गणपति वर्गा बिना दूजा सबको पहले गणपति गणेश सारे कमरा गणपति गणेश सारे कमरा हर कमरा सारे कमरा गणपति गणेश सारे कमरा गणपति बनेगा विभिन्न पूजा गणपति बनेगा विभिन्न गणपति बनेगा गणपति बनेगा सबको पहले सबको पहले तुम सारे कमरा सुनोगे गणपति सारे कमरा सुनोगे।
बोलिए शंकर भगवान की, श्री राम भगवान बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र महाराज की। अगला जो दृश्य है वह तैयार हो चुका है, तो बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र महाराज की जय। दृश्य तैयार, सुंदर दृश्य। शिव शंकर
का गुणगान कर रहा है। तो देखिए किस तरह से महर्षि वाल्मीकि जी ने लव कुश को बोला कि भगवान श्री राम के बारे में वह लिखने जा रहे हैं उनकी लीलाओं को। अब जो लव कुश जी हैं उन्हें वह कथा बताई गई है, तो उन्हें कहा गया कि आप इसका गुणगान पूरे संसार में कीजिए, जहां जहां आप जा सकते हैं आप वहां पर उनका गुणगान कीजिए। तो अब लव कुश जो है वह भगवान श्री राम जी की लीलाओं का गुणगान करते हुए आपके समक्ष आएंगे। तो बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र महाराज की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र महाराज की, महाराज की। तो जो आपका जयकारा है वह हमारे जो कलाकार हैं उनकी हौसला अफजाई करता है। जय माया फकीराव, जय सच्चिदानंद स्वामी। कौन है आपकी मम्मी जिनकी इतनी गुण सुनाई है? प्रभु ये दिन सुलझा दे तो अच्छा है। श्री राम कथा रुचि बन गए, अब मुझे प्रदान करें। सिद्धेश्वरी, तुम्हारे विचार आज तुमने मेरे दिल की तार छेड़ दी है। प्रिय, यह मेरे आराध्य देव की गाथा है, जो साकार भी है और निराकार भी है। अपने भक्तों के दुख दूर करने के लिए समय समय पर पृथ्वी लोक पर अवतार लेते रहते हैं। इस बार मेरे आराध्य देव ने राजा दशरथ के जहाँ श्री राम के रूप में अवतार लिया है। श्री राम ने देवताओं और पृथ्वीवासियों के दुख दूर करने के लिए राजा दशरथ के यहाँ अवतार लिया है। जब जब भक्तों पर वीर बंधे तब तुम्हें बिहारी बंधन में, फिर शंका नहीं हम में हो या हो दशरथ के आंगन में। आते हैं प्रतिकल्प करी हरने जग का भार, यही हेतु इसी पर हुआ श्री राम अवतार। विस्तार से कथा कहिए। प्रिय सुनो, जब भृगु मुनि के श्राप से विजय नामक
विष्णु लोक के द्वारपाल में त्रेता में निश्चर विकट हुए, तब वह दशकंधर में और कुंभकर्ण बनकर पृथ्वी पर अति अत्याचारी हुए। इन्हीं के नाश हेतु मेरे आराध्य देव ने राजा दशरथ के यहाँ जन्म लिया है, जिसे मुनि वाल्मीकि जी ने अपने ग्रंथ में लिखा है। वह देखो, मुनि वाल्मीकि जी अपने शिष्यों से कथा का गुणगान करवा रहे हैं। तुम भी सुनो। जैसी आपकी आज्ञा। रामायण की कथा सुनो, अरे रामायण की कथा सुनो, रामायण की कथा सुनो।
बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र महाराज की। बहुत ही सुंदर दृश्य। इसके बाद रावण शिव जी की आराधना करते हुए बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र महाराज की, लक्ष्मण जति की, सीता माता की। और पारस बत्रा जी भगवान शिव की चरणों में हाजिरी लगाते हुए मास्टर पारस बत्रा आप मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, 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 मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ। कोई तन जानता तू होवे जीरे सा, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ। तीन लोक के मालक तुम हो, सब भक्तों के पालक तुम हो। भोलेनाथ, भोलेनाथ, तीन लोक के मालक तुम हो, सब भक्तों के पालक तुम हो। तेरी जय जयकार होवे होवे दिन रात, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ। मस्ती दे विच रंगे दुनिया नू खोलिया, प्यार दा खजाना सारे भगतों ने खोलिया। भोलेनाथ, भोलेनाथ, मस्ती दे विच रंगे दुनिया नू खोलिया, प्यार दा खजाना सारे भगतों ने खोलिया। तेरे कदमां च आके होवे पूरिया, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ।
तालियां तालियों से स्वागत कीजिए। और अगला दृश्य बिल्कुल तैयार है। पारस बत्रा जी की परफॉर्मेंस पर जोरदार तालियां हो जाए एक बार। ये बच्चा अभी आपको अन्य रूपों में भी दिखाई देगा। और उसके साथ ही अगला दृश्य जो है वो है रावण शिव वंदना। मन्ना साहब आपके समक्ष एक सुंदर भजन। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। तेरी प्रेरणा तेरी सब, तेरी प्रेरणा तेरी सब, ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफानी आंधियों में दुख कोई नहीं थामा। तूफानी आंधियों में तुमने ही है संभाला। तूफानी आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफानी आंधियों में तुमने ही संभाला। तुम किसी बन के आए जब मैं बना सका। तेरी प्रेरणा तेरी सब, तेरी प्रेरणा तेरी सब, ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वो बड़ी भाई लाला, तेरी राहत के भिजवाला। 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 नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। भक्तजन रावण, भक्त बोलो, तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? ओम नमः शिवाय। भक्तजन रावण, जिसके ध्यान में तुम लीन बैठे हो, नमः शिवाय। आज वही भक्तों का दास तुम्हारे सामने खड़ा है। ओम नमः शिवाय। इधर मैं क्या देख रहा हूँ? प्रभु, दास की चरण वंदना स्वीकार हो प्रभु। कल्याण हो। जिसकी भक्ति में लीन होकर उनके दर्शनों के लिए ना जाने कितने वर्षों तक तरसता रहा, आज वही प्रभु मेरे पांव खड़खड़ाते रहे और मुझे पता तक नहीं चला। मैं क्षमा चाहता हूँ भगवान, क्षमा चाहता हूँ। रावण, यही तो स्वार्थ रही भक्ति की परीक्षा है। तुम धन्य हो रावण, इतना मान पाकर भी तुम्हारा सिर झुका ही है। फूलों के स्थान पर तुमने अपने शीश काट काट कर मेरे चरणों पर अर्पित किए हैं। रावण, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, इतना संसार में तुम्हारा सर धड़ से अलग कोई नहीं कर सकता। भगवान, सचमुच सचमुच प्रभु, लोग सच ही कहते हैं कि आप भोलेनाथ हैं। आपकी महिमा अपने पार है प्रभु, अपने पार है। मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। कल्याण हो। तुम्हारा सर से अलग नहीं हो सकता। कोई भी देवता तुम्हारे विरुद्ध सर नहीं उठा सकता। तमाम संसार पर अब मेरा ही राज्य होगा।
समस्त भूलोक के राजा आप हमारे ही अधीन होंगे। वायु का आलोक पंखा आप सिर्फ हमारे ही शरीर को हवा देने के लिए बुलाएगा। जल धारण रूपी तरंग बनकर हमारे चरण बुलाएगा। सूर्य अब मेरे महलों में प्रकाश देने के लिए ही उदय होगा। चांद और शनि मेरे ही कारागार में पड़े मौत की घड़ियां गिन रहे होंगे। कुबेर मेरे ही खजाने का साहिबरदार होगा। बजान लहराएगी मेरी बनाऊंगा मैं कोई कैलाश के ऊपर खड़ा गंगा का जल होगा। मेरा ही चाल गूंजेगा मंदिर के कोने कोने में। काठ का पुतला बनाकर उसमें जादू आता। अरे दुनिया मुझको पूजे और मैं बनूं परमात्मा। और मैं ही आदि हूँ और मैं ही अंत, जो कि मृत्यु का स्वामी यमराज मेरी दया पर जीता है। क्योंकि मुझ में शक्ति है और मेरी शक्ति ही मेरा अभिमान है। क्योंकि मैं हूँ दशानन रावण। इतना अभिमान तो तुम्हारी वे सादगी छल था, कपट था। रावण क्यों न हो कि तेरे तपस्वी शंकर को मैंने पूजा है। तेरे कर्मों को पलटने वाली एक और शक्ति है जिसका नाम है समय। इसलिए अभिमान त्याग रावण। मेरे कर्मों को बदलने वाला कोई नहीं, कोई नहीं। अगर तुझे शंका है तो तू भी आत्मा ले। अच्छा रावण, तूने समय की शक्ति को ललकारा है। लगाकर कान सुन रावण, तेरा अब काल आता है। तेरे मारने को रावण विष्णु का अवतार आता है। मेरे मारने को विष्णु का अवतार, एक चींटी का से युद्ध का टकरार, उन्हें भी माथे से पहाड़ गिराने की ठानी है। विष्णु की शक्ति मेरे सामने एक तिनके से ज्यादा कुछ भी नहीं। अब देख मैं क्या करूंगा। विष्णु के भक्तों को चुन चुन कर मारूंगा और उन्हें मौत के घाट उतारूंगा। दिग्विजय के वास्ते अरे जब निकलूंगा संसार में काम चालू हो सर
नाजुक है मेरे संतान। जब रात चीटी की आई, अरे तो उसके पर पैदा हुए और विश्व, अरे हम तुझे मारने को अजगर पैदा हुए। चलते बहुत अच्छा दृश्य, जोरदार तालियों के साथ। यदि आपको अच्छा लगा तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इसके बाद सुंदर दृश्य वेदवती रावण संवाद। श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी नारायण नारायण हरे जय जय नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि ओम नमो नारायणाय ओम नमो लक्ष्मी नारायण नारायण हरि लक्ष्मी बोलो नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण भजो नारायण नारायण हरि हरि भजो जय जय नारायण नारायण जय जय नारायण 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 आज विष्णु भगवान की समाधि लगाए हुए कई वर्ष व्यतीत हो गए। ना जाने वो भगवान मेरे इस योग से क्यों विपरीत हो गए। प्रभु, मैं अपने दिल की बात तुमसे नहीं तो और किससे कहूँ। मैंने तुम्हारे लिए इस संसार को छोड़ा, इसके कर्मों को छोड़ा,
परंतु ना जाने तुम्हारे दर्शन कब होंगे। सिमरन मैं कर रही हूँ, जीवन आधार का साधन बना रही हूँ मैं सच्चे प्यार का। क्षण क्षण उन्हीं की याद है, मेरे प्रेम को सता रही। दिल में है मूर्ति मेरे विष्णु की समा रही। हे प्रभु, आप कब प्रसन्न? आज से समस्त राजा मेरे ही अधीन होंगे। हर कलम हरकत करेगी। अब मेरी तौसीर में हर जुबान मशरूफ होगी। अब मेरी तारीफ में मेरी चौखट पर झुकेगा शीश हर इंसान का। अरे द्वार पर होगा पहरा विष्णु भगवान का। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। फल खाने चौथी अलग, मुख पर करत निखार। अरे जो चंदन की गोद में खेलत नाग कुमार। जय उपमा भी अधूरी है। अरे बेन चंदा के चांदनी क्यों मुस्कुराए आज। अरे किसे व्यथा सुना रही हो, किससे करती हो बात। सुंदरी तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्यों मारी मारी फिर रही हो। योगीराज, मैं इस संसार की तरह ही एक अबला हूँ। अनाथों की तरह मारी मारी वन वन भटक रही हूँ। इस घने जंगल में प्रियतम को पाने की लालसा है और इन कष्टों को सह रही हूँ। शरीर में तो अब दो पग चलने की भी शक्ति नहीं है। अच्छा, परंतु फिर भी आशा है, या तो पानी ग्रहण होगा नहीं तो मेरा उस भगवान से, या उनकी धुन में जाऊंगी मैं अपनी जान से। या तो यह जीवन जल जाएगा इसी अनुराग से। सुंदरी, तेरा ये फूल सा यौवन इस तरह वनों में गंवाने के लिए नहीं है। तेरी ये मूर्ति इस मंदिर के लायक है। तेरी ये जर्जार हस्ती किसी शाही घर के लायक है। तू यौवन का अछूता फूल है, किसी गुलजार के काबिल। जवानी का अनमोल रतन है तो इसी हार के काबिल। योगीराज, परंतु इस फूल का शुभ स्थान तो विष्णु भगवान की कंठ माला है। मेरा तो उनके दर्शन के बिना अंत भी नहीं होगा। पिताजी ने यह प्रतिज्ञा ली थी
कि या तो अपनी पुत्री का विवाह विष्णु भगवान से करूंगा या जन्म भर कुमारी रखूंगा। मैं उनके प्रण को पूरा करने के लिए यह जन्म तो क्या लाखों जन्म भी इसी तरह वन वन भटक कर नष्ट कर दूंगी। मैं उन्हीं की हो चुकी, यह मेरी प्रतिज्ञा है। जवानी है कि यौवन है, जो कुछ है उन्हीं का है। मैं उनके प्रेम की चौसर पर सब कुछ हार बैठी हूँ। पति मैं उनको अपना मन में धार बैठी हूँ। ओ भोली बाबा, व्यर्थ में एक सुनी सुनाई शक्ति पर तुम विश्वास करती हो और इस तरह वन में भटक भटक कर अपनी जान गंवाने से क्या मतलब। देखो देखो, संसार में मुझसे कोई मालदार नहीं। ब्रह्मा की रचाई हुई ये समस्त सृष्टि अब मेरी ही आज्ञा अनुसार अपने अपने कार्य करती है। अरे इस सृष्टि में मेरी बराबरी करने वाला कोई नहीं, कोई नहीं, कोई। मेरे पास बल, वीरता, राजमहल, लश्कर और खजाने हैं। विष्णु 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 मेरे दासों का तुच्छ दास है, इसलिए मेरे साथ चल। मैं तुम्हें अपने मन मंदिर की रानी बनाऊंगा और समस्त रानियों में उत्तम पद देकर तुम्हें पटरानी बनाऊंगा। जा 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 जहां से आया है, ना शक्ल अपनी दिखला मुझको। हरि भजन में वृत्ति लगी है, ना मुक्त में बदमा मुझको। ब्रह्मा शंकर कुछ ना संगी, ये तू ना सिखा मुझको। लंका में राज चलाने का तू यूं ना रोब दिखा मुझको। शायद तू नहीं जानती, मैं 4 वेदों का ज्ञाता हूं। मुस्सा पंडित, मुस्सा ज्ञानी और मुस्सा योद्धा। और इस त्रिभुवन में और जूझा है। मैंने अपने शीश काट शंकर जी को पूजा है। मेरे जैसा विद्वान इस संसार में कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। योगीराज, जरा अपने कर्मों को देखिए। इस प्रकार का पागलपन आपके इस रूप को शोभा नहीं देता। इस संसार की मोह माया में भटक जाने की चेष्टा मत कीजिए। और रावण उन्हें सब वेद पढ़े, क्या शक है? और दुनिया में विद्वान हुआ। बिल्कुल है शोक के कुछ ना अमल किया, विश्व में गुलतान हुआ। जितना था इल्म विद्या का, तो उतना ही मूर्ख विद्वान हुआ। थूकू ना तेरी लंका पर, झूठा तुझे अभिमान हुआ। क्यों ना हो, नारी के सौंदर्य को देखकर बड़े बड़े योगी भी अपने मन को वश में ना कर सके,
तो फिर हम राजाओं का क्या दोष? वो बगुला गरुड़ का रूप धारण किए हुए बंधन फिर रहा है। दुराचारी तो कुछ भी है, लेकिन मेरे लिए तो कुछ भी नहीं। क्या तुम समझते हो क्या? कि मैं फूलों को छोड़कर कांटा से मन बहलाऊंगी? यह तुम्हारी भूल है, यह कदापि नहीं हो सकता। मैं अपने पिता की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए विष्णु भगवान के सिवा किसी को नहीं अपनाऊंगी। वही पूजा, वही जप तप, वही है आसरा मुझको। अगर रोग है यह जीवन, तो विष्णु है दवा मुझको। हंस का भोग हूं मैं, कौवा तू खा सकता नहीं। मैं विष्णु की हो चुकी, पापी तू पा सकता नहीं। सुंदरे, तुझे अपने ऐशो आराम का कुछ भी ख्याल नहीं। शायद तू नहीं जानती, आज बलवीरता में मुझका कोई स्थान नहीं। मुझसा शूरवीरता का और कोई ज्ञानी नहीं। व्यर्थ में जीवन नष्ट न कर, वो पाप में पछताएगी। अरे जो गुण मेरे में है, तो विष्णु में ना पाएगी। योगीराज, यह जीवन तो क्या, हजारों जीवन खोकर भी यदि मुझे मेरे इष्ट देव मिल जाए, तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगी। भगवान विष्णु से तेरा मुकाबला ऐसा है, ऐसा जैसे कांटों का फूल से, हीरे का पत्थर से। अच्छा, कहाँ चंदन, कहाँ जर्रा, कहाँ हीरा, कहाँ पत्थर, कहाँ भानु, कहाँ दीपक, कहाँ मोती, कहाँ पत्थर। फिजा में जो कुछ है उसी के घर से आता है। तू पानी है, वो लाचानी है। तू भिक्षुक है, वो दाता है। ये तुम्हारी भूल है सुंदरी। यदि तू नहीं मानेगी, तो मैं तुझे बलपूर्वक ले जाऊंगा। तेरा यह स्वप्न कभी भी पूरा नहीं होगा। इधर ना मुंह से निकलेगी, उधर खंजर रवा होगा। मैं तेरी तब बनूंगी रावण, जब कुछ ना बाकी निशा होगा। वह कौन सी ताकत है जिससे मेरा प्राण नष्ट हो जाए? मुझे अपनी बना लेना जब मेरी चिता हो जाए। यदि तू नहीं मानती, तो देख। दुष्ट पापी, नीच, दूर हो जा। तेरे अत्याचार की तो अब हद हो चुकी। तूने एक सती पर हाथ उठाया, तो समझ ले तेरा काल आया। देखा जाएगा। लगाया है हाथ जो तूने, छोटी कलाई कसरूंगी। तरफ कर जुल्फ की नागिन, जुबान पर तेरी डसरूंगी। जब वक्त हो तो अबला भी दिलेर होती है। मुकाम हो सामने तो बिल्ली भी शेर होती है।
मेरा अंत मुझे मारने वाला कोई नहीं। अरे तू तो बस मेरे साथ चल। मैं दुख से सहमी जाती हूँ, वह आगे बढ़ता आता है। बचा बचा और परमात्मा, यह सब देखने को आता है। तो देख, तो मैं किस प्रकार तुझे सीधे रास्ते पर लाता हूं। ओ परमात्मा, पापी, तेरे छूने से मेरा सतीत्व नष्ट हो गया और मेरा शरीर भ्रष्ट हो गया। अब मैं अपने इष्ट देव की तपस्या नहीं कर सकती। और दुराचारी, याद रख, मैं तेरा काल बनकर आऊंगी और तेरी सोने की लंका को खाक बनाकर जाऊंगी। पापी, तूने ये जिस्म छुआ, अब चंदन चिता बनाऊंगी प्रीतम विष्णु के वास्ते, जीते जी मर जाऊंगी। महाराज, महाराज, जनक मित्रा अंदर, अब मैं दोबारा आऊंगी, सीता जी नाम कहलाऊंगी और यमराज तुझे पहुंचाऊंगी। जय शंकर, जय शंकर। इस तरह से बताया गया कि जो वेदवती जी थी वह माता सीता के रूप में राजा जनक जी के घर पृथ्वी की कोख से पैदा हो गया। रावण नंदी संवाद आपके समक्ष पुष्प विमान विशेषता। मामा मारी, हमारा विमान क्यों रुक गया? महाराज, मुझे इसमें वायु की शरारत लगती है। वायु की क्या शरारत जो हमारी इच्छा के विपरीत चल सके, हमारे विरुद्ध होकर इस भूमंडल में रह सके? वो तो चीज ही क्या है, काल की आग बदल कहा, कर जाओ अचानक बाल भी दाता। ये बुलंद अखंड प्रचंड, ना राखत घोर घमंड किसी का। महाराज, मुझे लगता है इसमें पवन का हाथ होगा। पवन नहीं, अरे कहा उस शरकस्सी का हौसला, उस बेचारे को हवा में उड़ते उड़ते जो रोक ले मेरे गुब्बारे को। महाराज, तो लगता है इसकी कोई कल बिगड़ गई होगी। नहीं मारीच, अगर कल बिगड़ जाती तो ऐसा नहीं होता। यह तो केवल
आगे बढ़ने से ही रुक रहा है। हम इसे हवा में उड़ाना चाहते हैं तो यह जमीन की तरफ झुकता है। हो सकता है ये किसी और को सवारी ही ना देता हो। क्या? तो फिर यहां तक क्यों आया? मामा मारीच, आपने ऐसा ख्याल भी क्यों फरमाया कि विमान एक जड़ चीज, इसमें हम सवार है या कोई दूसरा? इस बेचारे को क्या तमीज है? महाराज, ये तो आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा। लगता है इसका कोई और ही कारण है, हमें देखना होगा। हाँ महाराज, आपने सही कहा। लगता है इसमें किसी की कोई चाल है। आश्चर्य की बात है, ये क्या? तुम जैसे विद्वान, वेद भाषा करने वाले, 10-10 स्वरों को रखने वाले ऐसी हद करते हैं। अरे पंचायत की सीमा से गुजरते हो, विमान रुक गया तो रुक जाने दो, किसी दूसरे रास्ते से निकल जाओ। क्या कहो? किसी दूसरे रास्ते से निकल जाओ? हाँ, दूसरे रास्ते से निकल जाओ। कौन? तुम। नहीं, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। हे लंकेश, तुम जो कुछ हो, हमने तुम्हें वही समझा है। क्या इस जरा सी बात पर बुद्धिमान करते हैं? सामने हो भवन तो क्या उससे कूद पड़ते हैं? हाँ। किसका भवन? अरे किसका समुद्र? जिधर उठ जाए मुंह मेरा, वही है रास्ता मेरा। अरे चढ़ पर, अरे चेतन पर है तब तपा मेरा। जहां पर जो है सीधे रहा, वही है रहनुमा मेरा। हटे आगे से पर्वत भी, इशारा हो अगर मेरा। मेरी आवाज यही समुद्र फर्श होता है, गाहे कर्म से नजर सा पायंदाज होता है। होता होगा। तुम कौन हो गुस्ताख? मैं भगवान शंकर का अनुचर गण हूँ। ये कैलाश पर्वत भगवान शिव जी का पीड़ा स्थल है। ओह, इसके ऊपर से गुजरना एक प्रकार का मान करना है। अच्छा, परिंदों के परे बाजू यहाँ ज्योति से जलते हैं। ओहो, इधर आते हैं पक्षी भी तो कतराकर निकलते हैं। अच्छा, इसलिए तुम भी बचकर निकल जाओ। शंकर जी के सोते हुए क्रोध को मत जगाओ। शंकर? कौन शंकर? अरे ठोकरों से उड़ा दिए सैकड़ों कंकर और पत्थर। तो क्या तुम्हें वरदान का गुरूर है? तो क्यों ना हो? परंतु ऐसी परंतु अरे वो वरदान क्या मुफ्त में मिले थे? कुछ खबर भी है? खान तजा, अरे जल पान तजा, धन और धान तजा,
खुद खेद न जाना, ग्रह तजा, सुख और सुनह तजा, सपने में देह को देह न जाना। तू ही बता क्या खेल है फिर कंदर अंदर काल बिताना, होश कहाँ मदहोश गवाकर सफल तंतु प्रंतु बसाना। पान तजा, जल पान तजा, मन भाव तजा, कुछ भेद ना जाना, ग्रह तजा, सुख स्नेह तजा, सपने में देह को देह ना जाना। अरे काम किया, चुप काम किया, जो किया सो किया हमने पहचाना। अरे जाप की छाप कदापि नहीं, जो आप किया और आप बखाना। नंदी जी सच बात पर कौन उठे क्यों आप? सूरज को सूरज कहा तो इसमें क्या है पाप? सूरज के प्रकाश को जाने विश्व, सूरज कब कहता है कि सूरज मेरा नाम। अच्छा, यह तुम्हारी नहीं, तुम्हारी समझ का कसूर है। मेरी समझ का कसूर नहीं, तुम्हारी समझ का कसूर है। अच्छा, जो इतने ज्ञानी होते हुए अरे मूर्खों जैसे काम कर रहे हो, अरे रात को या दुवक्त कह रहे हो, तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ रहे, बल्कि अपनी मौत को खुद बुला रहे हो। रात की महिमा का सारा जग गुणगान कर रहा है, तो भी उनके सामने अपना शीश झुका और अपना कल्याण कर जान उखाड़ दिया। काम देव प्रसाद, देवताओं का संकट हरा, वरुण कंठ में था, वरुण कंठ में था, रुधिर की गर्मी रोकी, वो न होते तो खुश होती नाम से गए, बुरा होगा न तेरा। मुझको संदेह लंकेश, नेत्र खुल जाए भाती जाओ। ऐसे योगी कर पड़े करके योग विवाद मेरे कारागार में है लाखों आभार, लाखों आभार बड़े देव बताते दाड़ा ऋषियों का है काम मेरे थोड़े नहलाना। वरुण करे छिड़काओ, वरुण दे झाड़ू भैंसे, मसल दिए हैं पकड़ पकड़ कर ऐसे कीड़े। कीड़ा कीड़ा हर कीड़ा नहीं, ये भी रहे क्या? तुम बिच्छू की भूल में पकड़ न लेना प्यार, पकड़ न लेना प्यार। ये कीड़ा है जहरी, जब जब मतिमन नींद आ जाए ना देती, हाथों पर दूर कहीं पर जाए ना पीड़ा। बिच्छू को मत समझ, समझ कर छोटा कीड़ा। मूली है किस खेत, अरे मूली रहेगा खेत, अरे फेंकू इसे समुद्र में गिरी के लाश समेत।
श्री कैलाश समेत अरे मिटाओ इसकी हस्ती, उखड़ जाए बुनियाद, रब्बी की हो परस्ती। दिग्गजों को हिला देने वाले असीम पुरुषार्थ, तू कहां गया? पृथ्वी को नौका के समान कंपा देने वाले अपार बल, तू कहां गया? बुरा हो इस समय का, इस घड़ी का, ऐसे अफसर का पसीना ऐसा एड़ी तक मेरी, यहां आकर जरा से बोझ से अपमानित होना था। मेरे हाथों ये कैलाश एक खिलौना था, बस महादेव ने मेरा घमंड तोड़ दिया तो मैंने भी मिथ्याभिमान छोड़ दिया। हे लंकेश, तुम इतने बुद्धिमान होकर क्यों मूर्खों जैसे काम कर रहे हो? यह तुम्हें शोभा नहीं देता। क्रोध को त्याग कर और अपनी ज्ञान इंद्रिय को खोल कर देखो कि तू कहाँ खड़ा है और क्या कर रहा है। यह क्या? महादेव त्राहिमाम, महादेव त्राहिमाम। हाँ हाँ लंकेश, मैं महादेव। घबराए नहीं लंकेश। अब यहां पर बल दिखाकर कोई फायदा नहीं, इसलिए महादेव से क्षमा की प्रार्थना करना ही उचित होगा। खाया फल यहां अपना तो लक्षण भी दिखा दूंगा, भला कि शीश दिखा दूंगा। हे लंकेश, उठो, जाओ। हमने तुम्हें क्षमा किया और जा, इधर से जी चाहे तेरा उधर से निकल जा। हाँ, अगर शिवालय में आया है तो खाली हाथ मत जाओ। ये लो चंद्रहास तलवार। लंकेश, यदि तुम इसका पूजन नित्य करते रहोगे तो यह तुम्हें मौत से बचाएगी। परंतु लंकेश, इस बात को याद रखना, जिस दिन तुम इसका पूजन नहीं करोगे उसी रोज अपनी मौत निश्चित समझना और यह वापस मेरे पास चली आएगी। जो आज्ञा महादेव। कल्याण स्वरूप आप भोलेनाथ हैं, गुनहगार को आशीर्वाद देते हैं, दया से दंड के बदले प्रसाद देते हैं। जय हो भोलेनाथ की, जय हो भोलेनाथ की।